Hello students, welcome back to Prepon. Today we shall discuss that ISA is going to get observer status at UNO. तो आज ये डिस्कस करेंगे कि ये ISA क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस क्या होता है, कैसे मिलता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं. A few days back you might have read in the newspapers that at Glasgow, which is very you can say famous these days as COP26, a meeting is going on over there. It has started today only and will go there until 12th of November, जहाँ पर एक क्लाइमेट मीटिंग होने जा रही है, जहाँ पर जो पेरिस में हम लोगों ने पैरामीटर्स तय किए थे, स्टैंडर्ड्स तय किए थे, उनको रिवाइज किया जाएगा और मिड सेंचुरी तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर दें, इस पे कोशिश की जाएगी. तो ये सब बातें हम अपने अदर वीडियोज़ में बता चुके हैं और कुछ और भी आगे बताते जाएंगे आपको. बट आज एक नई बात बताते हैं कि एट ग्लासगो a draft resolution was introduced by India. It has been introduced by India for granting observer status to the International Solar Alliance. ये वहाँ की ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है ये अडॉप्ट हो गया है, वहाँ की जो यूएन जनरल असेंबली की कमेटी है उसमें अडॉप्ट हो गया है. अब यूएन एज ए होल को इसे अडॉप्ट करना है. तो तीन चीज़ें हो जाती हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस क्या है, ISA क्या है और ये सिक्स्थ कमेटी क्या है. इट वॉज अडॉप्टेड बाई जनरल असेंबली सिक्स्थ कमेटी दैट डील्स विद लीगल इश्यूज विदाउट अ वोट ऑन October 28. हाल फिलहाल की बात है. The 26th session of the UN General Assembly will now have to formally adopt recommendations of the 6th committee. मतलब 6th कमेटी ने तो अडॉप्ट कर लिया है, अब इसको जो UN की जनरल असेंबली है उसको फॉर्मली अडॉप्ट करना पड़ेगा. जब वो फॉर्मली इसको अडॉप्ट कर लेगी देन ISA will become an observer to the UNO. तो इन तीनों चीज़ों को शॉर्ट में जान लेते हैं कि ऑब्जर्वर स्टेटस क्या है, 6th कमेटी क्या है और ISA क्या है. So, the United Nations General Assembly 6th Committee, also known as C6, इसको C6 भी कहते हैं, is one of the 6 important committees of the UNGA. UNO की जो मेन बॉडी होती है उसमें 6 कमेटी होती है. जैसे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, रिकमेंडेशंस देती हैं, ऐसे UN में भी 6 कमेटी होती हैं और डिफरेंट मुद्दों से डील करती हैं. जब वो रिकमेंडेशंस दे देती हैं देन द UNGA फॉर्मली अडॉप्ट कर लेती है उस पर्टिकुलर इशू को जिस पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी है. इट डील्स प्राइमरीली विद द लीगल मैटर्स एंड इज द प्राइमरी फोरम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड अदर लीगल मैटर्स कंसर्निंग द यूनाइटेड नेशंस. ये जो 6th कमेटी होती है या C6 होती है, ये यूएनओ से संबंधित जो लीगल मैटर्स होते हैं या जो इंटरनेशनल लॉ से संबंधित मुद्दे हैं उन पे अपनी रिकमेंडेशन और राय रखती है. पहले ये अडॉप्ट करती है, जब ये अडॉप्ट कर लेगी मतलब लीगल मुद्दों को ये अडॉप्ट करती है, जब ये अपनी स्क्रूटनी करके दे देगी तब जनरल असेंबली उस इशू पर अपना रेजोल्यूशन पास करके अडॉप्ट कर लेती है. जैसे यूएनओ में 6 मेन कमेटीज होती हैं. फर्स्ट कमेटी डील्स विद डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी. सेकेंड कमेटी डील्स विद इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स. Similarly, third committee deals with social, humanitarian and cultural matters. Fourth committee deals with special political and decolonization in the world. And the fifth committee deals with administrative and budgetary issues. And the sixth committee, which we are talking of today, deals with the legal matters concerning the UNO. तो legal matters से संबंधित है. तो ये जो इनके subject matters हैं, इनके पास वो मुद्दा जाएगा, उस पर ये अपनी राय दे देंगे. अगर ये अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर जनरल असेंबली अडॉप्ट कर लेती है. अब ये जानते हैं क्या होता है ऑब्जर्वर स्टेटस. हम सुनते रहते हैं इस बॉडी में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है, यहाँ पर ये मिल गया है. तो ये होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. ऑब्जर्वर स्टेटस इज अ प्रिविलेज ग्रांटेड बाय सम ऑर्गेनाइजेशन टू नॉन मेंबर्स. मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ फॉर्मल मेंबर्स होते हैं लेकिन कुछ नॉन मेंबर्स होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मुद्दों पर इंटरेस्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. तो पहले उनको जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं नॉन मेंबर्स को. तो जब वो ऐसा होता है
जब वो उनकी एबिलिटी हो जाती है पार्टिसिपेट करने की, तो उसे ऑब्जर्वर स्टेटस कह देते हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस इज ऑफन ग्रांटेड बाय द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टू नॉन मेंबर पार्टीज एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव एन इंटरेस्ट इन द IGO's एक्टिविटीज। मतलब वो बॉडीज जिनका इंटरेस्ट है उन मुद्दों पर, वो पहले ऑब्जर्वर स्टेटस पा सकती हैं। जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है, जिस मुद्दे पर वो बॉडी काम कर रही है, मान लो नाटो है, नाटो का जो मुद्दा है उस पर अगर कोई और देश वैसे ही उनकी लाइक माइंडेड है, उन्हीं के इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहता है, तो हो सकता है नाटो पहले उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दे दे। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो पूरे वर्ल्ड में एक बड़े स्तर पे काम कर रहा है, तो यूएनओ उसको ऑब्जर्वर स्टेटस दे देगा। तो इसका मतलब ये है यूएनओ में जो वो मुद्दे हैं सोलर एनर्जी वाले, रिन्यूएबल एनर्जी वाले, उस पर उसको पार्टिसिपेट करने का ऐसे मौका मिलेगा जैसे कि मेंबर्स करते हैं, बट हाँ कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं। ऑब्जर्वर्स जनरली हैव अ लिमिटेड एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लैकिंग द एबिलिटी टू वोट और प्रपोज रेजोल्यूशंस। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन आप रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और वोट देने का अधिकार आपको नहीं होगा। यूजुअली ये देखा गया है, पहले ऑब्जर्वर स्टेटस होता है, बाद में कई ग्रुप्स के वो यूनिट्स मेंबर भी, फॉर्मल मेंबर भी बन जाते हैं। ऑब्जर्वर्स हैव द राइट टू स्पीक एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीटिंग्स बट नॉट टू वोट ऑन रेजोल्यूशंस। उन रेजोल्यूशंस पे वोट करने का अधिकार नहीं होता है। तो जब UNGA ISA को ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट कर देगा, अडॉप्ट हो जाएगा रेजोल्यूशन, तो फिर ISA को वहाँ पर फुल फ्लेजेडली पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल जाएगा। तो ऑब्जर्वर स्टेटस ये होता है कि उस मुद्दे पर आप इंटरेस्ट रखते हैं और पार्टिसिपेट फुल्ली कर सकते हैं, बट राइट टू वोट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि ISA को मिल जाएगा, उससे पहले ऐसा नहीं है ISA पहली ऐसी बॉडी है, ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस यूएनओ ने दे रखा है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, इंटरपोल है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, OECD जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है वो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आसियान है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, इंडियन ओशियन मरीन एसोसिएशन है, SCO है, सार्क है। ये सारी बॉडीज़ हैं, इन सबको ऑब्जर्वर स्टेटस पहले से मिला हुआ है। ISA इसमें नया जुड़ जाएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके बारे में आपको पता है कि ISA में इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण पार्टिसिपेशन है, रोल है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडर है। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ 124 countries initiated by India, most of them being the sunshine countries or solar rich countries lying completely or partially between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The ISA was opened for signature as an international treaty based organization in November 2016 and agreement entered into force on 6 December 2017. ये इसके बारे में बहुत छोटी सी जानकारी है। अभी पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्लासगो में मीटिंग होने जा रही है, इसमें इंडिया ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, आइसोवॉक, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस इनिशिएटिव को यूके के साथ इंडिया इंट्रोड्यूस करेगा। इंडिया एंड यूके इस ग्रीन GGI आइसोवॉक, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, मतलब सोलर एनर्जी जहाँ जहाँ प्रोड्यूस हो रही है वो उन देशों में भी पहुँचे जो सोलर पुअर हैं, जो सोलर रिच नहीं हैं। तो एक इंटरनेशनल ग्रिड सिस्टम बन जाएगा जहाँ पर सोलर एनर्जी बनेगी और ट्रांसमिशन इसका हुआ करेगा। कई फेजेस में होगा, पहले इंडिया आसपास के देशों में करेगा, फिर अफ्रीका कनेक्ट हो जाएगा, फिर पूरे वर्ल्ड में ये कनेक्ट हो जाएगा 3 फेजेस में, जैसे मैंने एक वीडियो में बना के आपको बताया था। तो ग्लासगो में ये भी होने वाला है कि ये ISA इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होगी आइसोवॉक की, मैंने आपको बताया था। तो ये एक और बड़ा इनिशिएटिव इंडिया के मातहत होने वाला है कि वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव भी ग्लासगो में इंडिया और यूके प्रपोज करेंगे और वो भी अडॉप्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं ग्लासगो में। तो दिस वॉज समथिंग स्मॉल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन ग्लासगो रिगार्डिंग ISA getting observer status. Hope you are benefited by this video. Thanks for watching this video. Thank you.